काले कपड़े के अंदर एक अजीब सा दर्पण था। सामने वाले लड़के ने बस इसे देखा, उसके पैर सहज रूप से दर्पण की ओर बढ़ गए। ठीक इसी समय तापमान में तेजी से गिरावट आई, जंगल बर्फ में बदल गया और एरिक और उसका साथी स्थिति से बहुत परिचित थे। वे जानते हैं कि डरावनी लड़की यहाँ है। जैसा कि अपेक्षित था, सैनिकों के एक समूह के बीच में एक अत्यंत भव्य लड़की खड़ी थी। वह एक सफेद जानवर पर सवार थी। उसकी बर्फ सफेद त्वचा और चांदी के बाल उसकी कुलीन स्थिति को दर्शाते थे। विशाल भालू लड़की की शीतलता को और भी अधिक दर्शाता है। उसके पास एक बहुत ही मजबूत विशेष क्षमता भी है। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, विपरीत दिशा के दोनों बौने तुरंत टिटक गए। उसका लक्ष्य वह कांस्य दर्पण है। यह दर्पण अद्भुत है। भाग 1 स्नो वाइट एंड द हंटर में तूफान आया था। यह फिल्म प्रिंसेस स्नो वाइट की कहानी पर आधारित है, लेकिन इसका स्नो वाइट से कोई लेना देना नहीं है। यह एक फंतासी फिल्म है। फिल्म द हंट्समैन विंटर्स वॉर शुरू होती है। मैंने कहा यह लड़की स्नो वाइट में डायन है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उसकी अगली हरकतें औसत दर्जे की नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपने पैर उस ओर बढ़ाए जहां बूढ़ा व्यक्ति सामने बैठा था। राजा है, लेकिन इस गरीब राजा को नहीं पता था कि वह मरने वाला है। रवीना ने सफेद टुकड़े को दबाने के लिए अपने नुकीले नाखून का इस्तेमाल किया। राजा आंखें घुमाने लगा। इस टुकड़े के तल पर एक लाल तरल पदार्थ बहता है। रेवेना ने राजा पर दुष्ट जादू का प्रयोग किया। राजा मर चुका है और रेवेना जादुई दर्पण के सामने गई। उसने आईने से पूछा, दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान कौन है? आईने ने सच कहा, तुम सबसे खूबसूरत हो। आपकी बहन एक बच्चे को जन्म देने वाली है। वह आपकी खूबसूरती से आगे निकल जाएगी। रेवेना की बात सुनने के बाद उसे ईर्ष्या के कारण एक डरावना विचार आया। जब उसका जीजा गहरी नींद में सो रहा था तो वह उसके कमरे में चली गई। जब फ्रेया पहुंची तो बच्चे का पालना जलकर काला पड़ गया था और वह आदमी भ्रमित हो गया। इससे फ्रेया बेहोश हो गई। दर्द की चीख के साथ उसने बर्फ और बर्फ की अपनी शक्ति प्रकट की। तभी से फ्रेया क्रूर हो गई। वह बच्चों को ढूंढती है और उन्हें शिकारियों की एक शक्तिशाली सेना बनना सिखाती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, फ्रेया मशहूर हो गई और उसने सभी को डरा दिया। उसने सेना में एक नियम बनाया, वह किसी भी स्नेह की अनुमति नहीं दे रहा है। इस स्थिति में मुख्य पुरुष भूमिका सामने आई। यहाँ वह अब थॉर नहीं है और उसका नाम एरिक है। वह और उसकी प्रेमिका सारा, क्योंकि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, फ्रेया से भाग गए हैं। वे बोनो को एक साथ नाव पर ले गए। वे एक अजीब जगह पर गए, लेकिन उन्हें यहाँ एक विसंगति का एहसास हुआ। यह एक अजीब जंगल है। काले शरीर हैं। शायद वहाँ कोई डरावना राक्षस रहता है। उनका खून काला तेल है। पुल के नीचे कोई झील नहीं बल्कि सोना और तांबा है। इतना खजाना कि कोई नहीं ले गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ से कोई भी जीवित नहीं बचा। सामने कांसे का दर्पण सबकी आंखों को उज्जवल बना देता है। पता चला उनका उद्देश्य यह दर्पण है। लेकिन जब आप ध्यान से दर्पण के पास पहुँचे, एक डरावनी काली वस्तु अचानक ऊपर से उछलकर नीचे गिरी। यह सही है, यह एक गंदा काला राक्षस है। अभी वह अपने दांत निकाल रहा था। एरिक और अन्य लोगों का आकलन कर रहा था। इसके सींगों पर सोने की परत है और इसकी गर्दन सोने के हार से ढकी हुई है, साथ ही मोटा शरीर। ये बातें यहाँ का आधिपत्य साबित करने के लिए काफी हैं। इसकी शक्ति बहुत प्रबल है। कुछ लोगों ने हिलने की हिम्मत नहीं की। ठीक इसी समय इस राक्षस की नजर 1 मीटर से भी कम लंबी लड़की पर पड़ी। यह ऊपर से नीचे तक दिखता है। कौन? पता चला कि इस लड़की ने अभी अभी जमीन से एक गुलाबी रत्न उठाया है। असंभव। यह महिला पर गुर्राया। सौभाग्य से सारा और एरिक को भी आसानी से धमकाया नहीं जाता। एरिक ने राक्षस को लात मारी, फिर उस पर कुल्हाड़ी फेंकी। राक्षस क्रोधित था। ऑप्स, विचार, मैं यहाँ हूँ। ठीक है, अब यह लड़ाई झगड़े की बात नहीं रही। यह गरिमा का मामला है। राक्षस तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। फिर वह दहाड़कर अपने साथियों को पुकारने लगा। केवल एक ही काफी है। अगर ये और साथियों को बुला ले तो क्या करें? सारा फिसल गई और उस पर कुल्हाड़ी फेंक दी। एरिक ने अवसर का लाभ उठाया और ऊंची छलांग लगाई। एक सुंदर कलाबाजी। उसने राक्षस का सींग पकड़ लिया, जिससे उसकी गर्दन टूट गई। उसी समय बौने तेजी से कांस्य दर्पण ले गए। यह इतना सुविधाजनक क्यों है? नहीं सकता। इससे पहले कि एरिक और सारा चुंबन कर पाते, एक तेज दहाड़ सुनाई दी। अच्छा नहीं है। जैसा कि अपेक्षित था, कई काले राक्षसों ने लगातार पीछा किया। एरिक ने सारा के पैरों से बंधी लताओं को काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। उसने सारा की रक्षा की, उसे पुल के पार भागने दिया। इस समय 2 लोगों का एक साथ निकलना असंभव है। एरिक ने खुद का बलिदान देकर पुल को काटने का फैसला किया।
मैं अपने साथियों को जाने दूंगा। एरिक अकेले ही बहुत सारे राक्षसों से निपटता है। देखते ही देखते वह इन राक्षसों से घिर गया। वह यहाँ कैसे मर सकता है? असंभव। एक खतरनाक क्षण में सारा को अचानक याद आया कि उनका खून काला तेल था। उसने पहले राक्षस के खून में तीर डुबाया। बॉनी आग जलाने में मदद करते हैं। सारा ने राक्षसों पर गोली चलाई। तुरंत राक्षस नीली लपटों से घिर गए। उन्हें जिंदा जला दिया गया। एरिक सचमुच भाग्यशाली है कि वह मौत से बाल बाल बच गया। तुमने कांसे का दर्पण पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, और यह कांसे का दर्पण बहुत रहस्यमय है। स्नो वाइट ने रानी रेवेना के प्रभुत्व को तोड़ने के लिए 7 बॉनों को एक सेना बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें जादुई दर्पण मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें एक रहस्यमय ऊर्जा है। जब भी स्नो वाइट ने इसे देखा, उसे बहुत असहज महसूस हुआ। स्नो वाइट ने इस दर्पण को पवित्र भूमि नामक स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन परिवहन के रास्ते में राक्षसों ने इसे चुरा लिया। बॉनी को अपना मिशन पूरा करने में मदद करने के लिए एरिक ने दर्पण वापस पाने का साहस किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अभी अभी आया दर्पण रानी फ्रेया द्वारा जबरन छीन लिया गया। यह इस वीडियो की शुरुआती क्लिप भी है। फ्रेया अपने महल में इस चमत्कारी वस्तु को ध्यान से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उसे बुला रही हो। उसने आईने में देखा और पूछा, आईना, जादुई आईना, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान कौन है? कांसे के दर्पण से एक पीली वस्तु निकल गई। रानी फ्रेया अद्भुत है। उसने जादुई दर्पण से पूछा, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान कौन है? तभी अजीब चीजें घटित होने लगी। इस दर्पण में एक छलकती हुई पीली वस्तु है। यह एक चिपचिपे पदार्थ की तरह था जो जीवन के साथ फ्रेया के पैरों तक बह रहा था। यह बढ़ने लगा। तब परिवर्तन पूरा हो गया है। सोने की परत उतरने लगती है। फ्रेया के सामने एक महिला आई। यह फ्रेया की बड़ी बहन रेवेना है। यह पता चला कि वह जल्द ही कांस्य दर्पण वाला शरीर बन गई। इस बार वह अपना साम्राज्य बनाने के लिए फ्रेया की शक्ति पर भरोसा करना चाहती है। हालांकि कई वर्षों से सील बंद है, लेकिन वह अब भी वैसी ही है। वह सोचती है कि साधारण छोटे लोग बिल्कुल बेकार हैं। इस समय रेवेना की स्कर्ट से एक काला तरल पदार्थ निकल रहा है। यह अनगिनत भयानक काली भुजाओं में बदल गया। अनर्थ होने वाला है। रेवेना ने अपना हाथ बढ़ाया। अनगिनत काले पंजे बाहर निकल आए। उन्होंने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। फ्रेया ने अपने द्वारा पाले पोसे बच्चों को रेवेना के हाथों मरते देखा। वह अब और कुछ नहीं कर सकती थी। वह सभी की सुरक्षा के लिए बर्फ की दीवार बनाती है। रवीना और अन्य लोगों के बीच दीवार अवरुद्ध कर दी गई थी। जब फ्रेया क्रोधित होती है तो उसकी शक्ति अधिक मजबूत होती है। इससे रवीना टिकने में असमर्थ हो गई। अपनी दुष्ट बहन को अपनी आंखों के सामने देखकर फ्रेया को संदेह होने लगा कि उसकी बेटी को पहले नुकसान पहुंचाया गया था। फ्रेया ने रवीना पर पूछने के लिए दबाव डाला। रवीना ने सच कहा। यह जानने के बाद कि उसकी बेटी अपनी बहन की बाहों में मर गई, भाईचारा टूट गया। रेवेना ने एक पंजा छोड़ा जो बर्फ की दीवार को तोड़ते हुए फ्रेया के शरीर में घुस गया। फ्रेया ने पलटवार करते हुए रेवेना के हमले को फिर से रोक दिया, लेकिन वैसे भी रेवेना अभी भी बड़ी बहन है। यह छोटी सी पट्टी उसके लिए बेकार है। इस समय एरिक फिर से प्रकट हुआ। उसने रवीना की गर्दन पर कुल्हाड़ी मारी। हे भगवान, उसकी गर्दन बहुत अकड़ गई है। रेवेना ने एरिक को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर सारा के प्रहार से बचते हुए पीछे मुड़ गई। फिर आगे बढ़ी और सारा को गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। लेकिन जब वह पलटती है, फ्रेया कब प्रकट हुई पता ही नहीं चला। उसने रवीना को कसकर गले लगा लिया। पलक झपकते ही रेवेना का शरीर अकड़ने लगा। कैसे जीत गए? असंभव। रेवेना पागल होती जा रही है। उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। फ्रेया को एक तेज पंजे से छेद दिया गया, जिससे उसकी लड़ने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई। वहीं रेवेना भी गंभीर रूप से घायल हो गई। वह आईने के पास गई। वह जादुई दर्पण से शक्ति प्राप्त करना चाहती है, लेकिन इसी समय रेवेना के पीछे आते हुए एरिक ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान बिखेरी। रेवेना की शक्ति अब बहुत कमजोर है। एरिक उसके पास दौड़ा। आखिरकार परिदृश्य बदल गया है। फ्रेया ने बर्फ की एक परत छोड़ने के लिए अपनी आखिरी शक्ति का उपयोग किया। दर्पण बर्फ के टुकड़े में बदल गया और रेवेना अभी भी विरोध करना चाहती थी। एरिक ने रवीना के पंजे काट दिए। उसने कुल्हाड़ी दर्पण पर फेंकी। मूल रूप से जमे हुए एक और प्रहार से दर्पण चकनाचूर हो गया। दर्पण नष्ट हो गया। रेवेना भी कांस्य प्रतिमा में बदल गई, फिर सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई। फ्रेया मर रही है। उसने कल्पना की कि वह अपनी बेटी को वहां बैठा हुआ देख रही है। उसने शांत भाव से एरिक और सारा की ओर देखा। फिर उसने कहा, आपको कामयाबी मिले। इस समय फ्रेया ने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। जो लोग एक समय जमे हुए थे वे फिर से जीवित हो गए हैं। फिल्म भी खत्म हो जाती है।
दरअसल हर किसी के पास एक दर्पण होता है जो खुद को प्रतिबिंबित करता है। हम आईने में कभी खूबसूरत कभी शांत होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हमारे दिलों में प्यार की चिंगारी है तो वह दर्पण सदैव हमारे अंतर्मन की रक्षा करेगा। यह कभी नहीं टूटेगा। यह फिल्म वाकई बहुत अच्छी है। आशा है हर किसी को यह पसंद आएगा।